नमस्कार साथियों, मैं जयंत। साथियों, आज लगभग 15 दिनों के बाद मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। कारण, हम अस्वस्थ हो गए थे। शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको क्या हो जाए। मौसमी बुखार की चपेट में ऐसा पकड़ा है कि एकदम चाह करके भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच रूबरू हो पाऊँ। खैर, सब कुछ ठीक है। जो वही जोश है, वही जुनून है और वही ताकत है। मैं वही जोश, जुनून और ताकत के साथ आज बिहार के तमाम क्रांतिकारी वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो अपने अस्तित्व को बचाकर बिल्कुल अड़े हुए हैं, मैं सभी को झुककर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आप लोगों ने जो सहयोग किया, कदम से कदम मिलाकर चलने में आप लोगों ने जो ताकत प्रदान किया, वह ऐतिहासिक कदम रहा, भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि जो वीडियो आपके पास जा रहा है, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक एक एक नियोजित शिक्षक साथी तक एक एक ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी राज रही। जब एक तरफ नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने के लिए टोली बना करके शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा था, वहाँ दूसरी तरफ हम लोग सोशल मीडिया में जो वीडियो के माध्यम से विचार का आदान प्रदान करना शुरू किए और जो आप लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब करना शुरू किए, यह सबसे बड़ी सफलता का राज है कि आज नियोजित शिक्षक, लाखों नियोजित शिक्षक, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर का हो, सभी नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व को बचा करके आज लाखों नियोजित शिक्षक सरकार के विरोध में खड़े हो गए और सामने दिख रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, सबसे पहले 15 दिन का जो अंतराल हो गया है, जिसमें कुछ नया नहीं हुआ है, सब वही है। तरह तरह की बातें देखने को मिल रहा था, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया में नियोजित शिक्षक को गुमराह करने के लिए अभी भी झूठ का अफवाह ऐसा फैलाया जा रहा है। अभी देख रहे हैं किसी किसी जिले का विशिष्ट शिक्षक का फिक्सेशन करवाकर और उसे दिखाया जा रहा है कितना पैसा मिल रहा है। अरे, मिलेगा तो आपके खाते में जाएगा और जो सच्चाई होगा हम सब जानेंगे। हम लोग सच्चाई जान रहे हैं। वैसे गुमराह करने वाले से नियोजित शिक्षक साथी अभी भी सावधान रहें, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, अपने कई वीडियो में बोल चुके हैं कि यह जो फिक्सेशन इन लोग का हो रहा है, कहीं कहीं से जिला से करवा करके डीपीओ का जाली सिग्नेचर है कि ओरिजिनल सिग्नेचर उस हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम तो उसको फेक ही मानते हैं। हम नाम नहीं बताएंगे। कुछ जिले के अधिकारी से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि जो भर के लाया हम कर दिए, बस समझ जाइए। अब इसकी बात आप विशेष खोल के नहीं बोलेंगे हम। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि बिहार सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। इनका HRMS के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का फिक्सेशन होकर के आएगा और वही इनका होगा। 25,000 और 28,000 वाला होगा। अब कोई 40,000 फिक्सेशन करा ले, जिला में साइन करा ले, 50,000 रुपये करा ले, इसका जमाना है, देते का साइन हो जाए तो कौन बड़ी बात है। इसलिए यह बिल्कुल अफवाह है, लिख करके रख ले। यह बात विशिष्ट शिक्षक भी जान जाए कि आप दिग्भ्रमित नहीं हो। आपका HRMS के माध्यम से फिक्सेशन हो रहा है। चुनाव बाद आएगा, क्योंकि चुनाव के पहले यदि सरकार देती है तो सरकार का जो लुभावना चल रहा है कि अभी भी सबको लोग को, कुछ लोग को और फंसा ले, नियोजित को, विशिष्ट को और थोड़ा सा गुमराह कर ले, यह सरकार का फेल कर जाएगा योजना। इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। चलिए, ये फिक्सेशन का बात रहा। फिक्सेशन जो भी है अफवाह फैल रहा है ग्रुप में, इससे सावधान रहे नियोजित शिक्षक साथी। दूसरी बात, कहीं कहीं से फोन आया अभी भी कि कोई प्रधान शिक्षक जो बन के ज्वाइन किया
वह नियोजित शिक्षक को कह रहा है कि आप तो बहुत बड़ी गलती कर दिए, आप क्यों नहीं परीक्षा दिए, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कई लोग बताए हमको कि भैया मेरे यहाँ प्रधान शिक्षक ज्वाइन किया ना, वो तो एकदम पूरा हमको डांट करके बोल रहा है कि आप क्यों नहीं फार्म भरे, आपको भर देना चाहिए था। तो मैं वैसे प्रधान शिक्षक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक को मैं बताना चाहूँगा कि बाबू तुम तो अपने विवेक से काम नहीं लिया, बाकी अब ज़्यादा गुरु बनने की कोशिश नहीं करो। तुमको जहाँ जाना था जो अच्छा लगा चले गए, 20 साल की नौकरी को छोड़ करके। जो नियोजित हैं वह नियोजित रहेंगे, जो बचे हुए 1 लाख नियोजित शिक्षक हैं, चाहे जिस स्तर के शिक्षक हों, हम सभी को कोई हिला नहीं सकता, टिका नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। इसलिए मेरे क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिसको जो कहना है सुनते रहिए, देखते रहिए और तुलना करते रहिए। अभी कुकुरमुत्ते की तरह वैसे वैसे संगठन जिसको सुप्रीम कोर्ट में पास तक नहीं मिलता था, जो एक फीता वाला लंबा झोला टांग करके और उसी में पैड लेकर के घूमता था कि हम संगठन के फलाने संघ के नेता थे, उसको बताना पड़ता था। अभी देख रहे हैं रोज शिक्षा मंत्री के साथ फोटो, तो फलना के साथ फोटो, तो कभी विशिष्ट की लड़ाई लड़ रहा है, तो कभी नियोजित को दिलवा रहा है। बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। पूरा जीवन नियोजित शिक्षकों से चंदा वसूल कर करके और संगठन के नाम पर गुमराह किया, नियोजित शिक्षक के चंदे से अपना घर चलाया, और आज अब जब देखा कि नियोजित शिक्षकों की संख्या कम है, 1 लाख पहुंच गया, अब 3 लाख संख्या है विशिष्ट वालों को, तो विशिष्ट वाले शिक्षक को बुड़बक बनाने के लिए फिर से उसको गुमराह कर रहा है। मैं वैसे तमाम विशिष्ट शिक्षक साथियों को भी कहना चाहूँगा, मैं भाई सच्चाई तो कड़वा होता है और हम सच बोल रहे हैं, तो आपको तो गलत लगेगा ही, लेकिन वैसा सच भी वैसा झूठ भी क्यों हम बोले कि जो पल भर के लिए आपको आराम दे फिर पूरा जीवन कष्ट दे। मैं वैसा झूठ भी नहीं बोलता हूँ। अब वो नेता लोग रोज देखिए फोटो खिंचा रहा है, रोज पैड पे लिख रहा है फलना से मिले, फलना से मिले। शर्म नहीं आ रहा है? तुम नेता थे, वहां जाके ठेकेदारी कर रहा है मंत्री जी के पास, और विशिष्ट शिक्षक को बोल रहे हो कि हम दिलवा देंगे सेवा निरंतरता। विशिष्ट शिक्षक मेरे भाई आप लिख कर रख लीजिए, कभी नहीं मिलेगा जीवन में सेवा निरंतरता। यह मेरा बात बहुत कड़वा लगा होगा आपको, हो सकता है इस बात से आप तकलीफ पहुंचे और आप हमको गाली भी लिख सकते हैं, आप आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी नहीं मिलेगा। जो नेता आपको झूला टांग करके रोज शिक्षा मंत्री और फला मंत्री के पास जाकर के फोटो खिंचा रहा है और आपके बारे में लिख रहा है कि हम विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता दिलवाएंगे, पेड प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, ये सब झूठा वादा है आपसे, बिल्कुल झूठा। एक बार तो आपको बेच डलावा और दोबारा आपको बेचने की तैयारी कर रहा है, आपकी संख्या को दिखा करके फिर से वह टिकट लेने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उससे सावधान हो जाए। वैसे लोग के चंगुल में नहीं फंसे। वैसे नेताओं को आप अपनी योग्यता के अनुसार उसका स्वागत करें, चाहे जिस रूप में आप स्वागत करना चाहते हैं उसका। हम सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है। वाह रे वाह, विडंबना। नियोजित को ठगो, विशिष्ट को ठगो, अध्यापक को ठगो, और नेता हो गए ये बेशर्मों को। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम आपको बता दिए हैं कि अभी जो सरकार की योजना है, चुनाव से पहले ना तो विशिष्ट शिक्षक का फिक्सेशन होगा और ना कुछ नया हो सकता है। नया तो कुछ करना ही नहीं है, नया तो नई नौकरी मिल ही गया। लाख समझाया हमने, लाख समझाया हमारे साथियों ने, लेकिन फिर भी नहीं माने। पता नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौन सा भूत सवार हुआ जो हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, आज अफसोस कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो किसी ने लिखा मेरे कमेंट में आकर के कि आप गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने इसका प्रूफ दिया आपको, प्रूफ भी दूंगा मैं। जिसको लोन नहीं मिला, एक साथी हमको बोले बाजार में मिले, बोले कि भाई बेटी को बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, गए बैंक वाला, विशिष्ट शिक्षक उनको लोन नहीं दे रहा है। यह हकीकत है। मैं चूतिया नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं बार बार बोलता हूं, जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। हम तो एक बाप के हैं,
बाकी जो चुतियापन जो कर रहे लोग, जाके पूछे अपने घर में। नौटंकी नहीं चलेगा किसी का, और नियोजित शिक्षक को गुमराह करना लोग बंद करे। बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथी, आप बिल्कुल निडर रहें। हम लोग का कोर्ट से सारा निर्णय हो चुका है, सब कुछ मिलेगा, समय का इंतजार कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक के नाम पे आंदोलन करने वाले भी सावधान हो जाएं। हम कोर्ट में, हम लोग का चल रहा है मामला, प्रमोशन का मामला आया है स्नातक ग्रेड में। सरकार कब तक चुप रहेंगे? अगर पानी छोड़ दिया है नेपाल से, तो पटना में कब तक बांध बांध के रोकेंगे हम? उसी प्रकार से जब कोर्ट आदेश दे दिया है, तो कब तक रोकेंगे महोदय? अवमानना दर्ज होगा, आपको देना पड़ेगा। हम लोग चुप हैं, यानी लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को रख रहे हैं। काल पदोन्नति का आदेश हो चुका है, आप कब तक रोकेंगे? अगर गलत था तो मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, आप एक पत्र निकाल के नियमावली 20 को कैंसिल कर दीजिए, निकाल दीजिए कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं रहेगी। लेकिन हम जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, सरकार जान रही है कि यह नियम संगत नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 वर्ष तक चलेगी और नियमावली 20 में प्रभावी रहेगा। 8वां वेतन इनको देना होगा, सब कुछ इनको देना होगा। इसलिए कोर्ट से मिल जा रहा है और कोर्ट की बात को सरकार को मानना ही है। हाँ, अब साथियों का फोन आ रहा है कि भैया कब मिलेगा, तो थोड़ा शांत रहिए ना। कुछ लोग फोन करते हैं कि भैया हम लोग नियोजित शिक्षक को क्या हो रहा है, तो हम उनको जवाब देते हैं कि हम लोग तो सब कुछ हो गया है, होना क्या है? अरे भाई, हमको ग्रेड पे मिल रहा है, पे स्केल मिल रहा है, वेतनमान मिल रहा है, हमको नया क्या मिलना है? नया मिलना है 8वां वेतन। जनवरी 26 से 8वां वेतन मिलेगा, और बाकी किसको नहीं मिलेगा सामने आ रहा है। कब तक झूठ बोलोगे भाई? कब तक झूठ की डूडूगी पीटोगे? बस नवंबर तक जितना गुमराह करना है, पिटना है, पिट लो। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, तमाम नियोजित शिक्षिकाएं बहनों, आप बिल्कुल बोल रहे हैं। कोई आपको कहीं गुमराह करने की कोशिश करता है, कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है, आप निश्चिंत रहें, सारा चीज नियमावली 20 के अनुसार मिलने जा रहा है। हमारा वेतनमान 2015 में मिल चुका है, अब कहीं इसमें कोई नया बात नहीं है। रही बात, अभी कहीं कहीं से देख रहे हैं कि क्या तो कि प्रधान शिक्षक बन करके गए हैं, और वो प्रधान शिक्षक कह रहा है कि नया नियोजित का नाम पीछे रहेगा। कहीं कहीं का कुछ सोशल मीडिया में डाला हुआ देख रहे हैं, तो समझा दीजिए। और हम समझा दे रहे हैं कि बाबू, अभी प्रधानाध्यापक नहीं बने हो, प्रधान शिक्षक बन के गए हो। सरकार तो तुमको तलवा चढ़ा दिया, अभी भी शर्म नहीं लग रहा है? प्रधान शिक्षक बनकर गए हो, औकात में रहो। और हाई कोर्ट का आदेश है कि योगदान तिथि से सीनियर और जूनियर होता है, तो फिर तो आज गए हो, आज तो बोल रहे कि हम सीनियर हो गए हैं। सारा मामला कोर्ट में चल रहा है और सब सामने आएगा। जहां भी जिसका नाम अगर कोई पीछे कर रहा है नियोजित शिक्षक का, आप दावे के साथ फोन कीजिए हमको, और दावे के साथ नाम को आया कीजिए, और प्रधान शिक्षक से पत्र मांगिए, उस प्रधानाध्यापक से पत्र मांगिए कि तुम पत्र दो, किस पत्र के आलोक में जूनियर और सीनियर तुम कर रहे हो। जिसका ग्रेड पे है, जिसका पे स्केल है, वह सरकारी कर्मी है। बिना ग्रेड पे, बिना पे स्केल वाला कोई सरकारी कर्मी नहीं है। इसलिए अगर कहीं कोई जबरदस्ती दबाव बनाता है, तो आप संपर्क कीजिए और बात कीजिए, और उस प्रधानाध्यापक से उस पत्र मांगिए। जब पत्र जब तक नहीं दिखाता है, तब तक नियोजित शिक्षक सीनियर है और सीनियर रहेगा, जब तक राज्य से कोई नहीं। अगर राज्य इस पर भी अगर हस्तक्षेप करेगी, तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम योगदान तिथि हमारा पहले है और हमारा ग्रेड पे और पे स्केल है, और यह नियम है कि राज्यकर्मी का ग्रेड पे और पे स्केल होता है। बिना ग्रेड पे पे स्केल वाला कौन सा राजकर्मी? कोई नहीं। बनावटी राजकर्मी वाले हम लोग नहीं है शिक्षक। अब तो बिहार में दो ही तरह के शिक्षक बचे हुए हैं, एक नियमित शिक्षक जिनको ग्रेड पे और पे स्केल मिल रहा है, और एक स्थानीय निकाय के नियुक्त नियोजित शिक्षक जिनको ग्रेड पे और पे स्केल मिल रहा है। बाकी का किसी को मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए मन से भ्रम को निकाल दीजिए। हम कहने से नहीं होगा, कोर्ट में घसीटेंगे सबको, कोर्ट में। इसलिए नियोजित शिक्षक सीनियर है और रहेगा। यदि और कहीं कहीं से आ रहा है बात कि ये अभी भी कुछ गुमराह करने वाले गुमराह कर रहे हैं,
तो उनका काम है, करने दीजिए। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह चाह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में इसको तोड़ करके नियोजित से विशिष्ट बना दे। अब सरकार अपना चौथा पांचवा सब लेकर के फ्री हो गई। अब लेना सरकार कितना सक्षमता 3 में बैठा, कितना फॉर्म भरा, कितना 4-5 में फार्म इनका अपडेट हुआ, सरकार का डाटा सब गोल हो गया, सब फेल। अब बस सरकार किसी तरह से जल्दी से इसको समाप्त कर करके और चुनाव तक घिंच के फिक्सेशन करके अपना काम खत्म करेगी। तो करें, हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बीच में हमारी स्वास्थ्य खराब हो गई थी, जिसके वजह से हम आपके बीच नहीं आ पा रहे थे, दूरी बढ़ गई थी, लेकिन रिश्ता नहीं कमजोर हुआ, हिम्मत नहीं मेरा टूटा, और हम फिर आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से स्वस्थ हो रहे हैं और आपके बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा करके चैनल को लाइक करेंगे और एक दूसरे तक भेजने का काम करेंगे और अपने हौसला को मजबूत बनाकर रखेंगे, अपने इरादा को मजबूत बना करके रखेंगे। नियोजित शिक्षकों को 2015 में ही सब कुछ मिल चुका है। बचा हुआ नियमावली 2020 हमारे लिए जो बना हुआ है, यह रामबाण है। लाखों बिहार के नियोजित शिक्षक जो अड़े हुए हैं, आप अपने इरादा पर, आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैं सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और आप इसी इरादे के साथ बने रहें, आशा और विश्वास के साथ बने रहें। फिर अगले वीडियो में मैं आपके बीच नई नई बातें लेकर के, आपके सवालों का जवाब लेकर के आपके बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज कराऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को आपके बीच से विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार, जय नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, नियोजित शिक्षक एकता जिंदाबाद। जो पटना में बैठक की बात आ रही थी, देखिए हम भूल गए थे बोलने के लिए। तो चूंकि उत्तरी बिहार बाढ़ से घिरा हुआ है और लगातार बारिश हो रहा है, आज से कुछ मौसम सामान्य हुआ है। अगर ये सप्ताह मौसम सामान्य रहता है तो हम लोग अगले सप्ताह पटना में बैठक की, स्पेशल नियोजित शिक्षकों का पूरे बिहार का एक बैठक होगा और उस बैठक में तमाम नियोजित शिक्षक आएंगे। कोई भगोड़ा नेता को मैं नहीं बुलाने जा रहा हूँ। जो भी नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज उठा रहे हैं वर्तमान में, तमाम लोग हम लोग बात कर करके और बहुत जल्द पटना में बैठक कर करके और एक रणनीति तय करेंगे। और फिर सरकार जो कोर्ट से विलंब कर रही है, उसका जवाब ही मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। अभी हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, अभी हम कोर्ट से लड़ेंगे। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।